हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवत गीता का जो अध्याय है 10वां, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यो माम जन्मनादिच वेत्ति लोक महेश्वरम् असममूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से कि जो मुझे अनादि मतलब पहले से समस्त लोगों के स्वामी के रूप में, मतलब पूर्ण लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, वही मनुष्य मोह रहित मतलब मोह से अलग रहकर समस्त पापों से मुक्त होता है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, मनुष्याना सहस्रेषु कच्छत ददत्ति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। देखिए, ये आत्म साक्षात्कार किसको होता है? जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो किसी से चिटिंग नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, भक्ति में कभी गलत काम नहीं करता है, भगवान की भक्ति नित्य नेम से अपने आत्मा को स्मरण करके जो करता है वो शुद्ध भक्त होता है। और वो शुद्ध भक्त को साक्षात्कार होता है, क्योंकि वो मन के आदेश से नहीं चलता है, वो आत्मा के आदेश से चलता है। और आत्मा मन को कंट्रोल में करता है, क्योंकि आज लोग जो चल रहे हैं तो आत्मा को मन ने कंट्रोल किया है, मन के मर्जी से चलते हैं। लेकिन जिस दिन भक्ति में सदृढ़ होता है व्यक्ति, उस दिन आत्मा मन को कंट्रोल करता है, वो चल विचल नहीं होता है, वो दृढ़ निश्चय होता है। और उसी टाइम उसी को आत्म साक्षात्कार होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिन्हें आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे जिसको आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न से जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य लोग नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों में से श्रेष्ठ है। मतलब ऐसे आत्म साक्षात्कारी लोग आज इस कलयुग में गिन चुन के मिलेंगे। और जो रांटी लोग हैं वो तो जैसा कचरा जमता है वैसे कचरे के जैसे मिलेंगे, उसका कोई गिनती नहीं हो सकता है, मतलब ऐसी बात है। तो कहते हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है।
वही सबसे अधिक सरल सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान क्या कहते हैं कि वास्तव में अपने आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से भी श्रेष्ठ है कौन? आत्म साक्षात्कार लोग। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पापों से मुक्त होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करना हमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से हम पाप मुक्त हो सकते हैं, अपराध मुक्त हो सकते हैं और टेंशन मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है, कृष्ण का दास बिंदास और माया का दास हमेशा उदास। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों में से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है। क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते हैं तथा मरते रहते हैं। भगवान बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं। भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो वो भी उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान अपने अंतरंगा शक्ति के कारण अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं होते। देखिए, भगवान के दो शक्ति है, एक अपरा शक्ति, एक अंतरंग शक्ति, एक बहिरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति भगवान की दृढ़ता है, भक्तिमय दृढ़ता है। दृढ़ से भक्ति करने से आदमी भक्तिमय हो जाता है, वो अंतरंगा शक्ति है। और बहिरंगा शक्ति ये है जो माया के आमिष में आके जो नहीं है उसके पीछे दिन रात पड़ता है, वही बहिरंगा शक्ति है। तो भगवान यही मनुष्य को कहते हैं कि बहिरंगा शक्ति को छोड़ के अंतरंग शक्ति में आओ, तभी मैं आपको मिल सकता हूँ, वो भी भक्ति से, अन्यथा नहीं। लेकिन इस माया जाल ने अपना वचक इतना ज़बरदस्त कर दिया है लोगों में कि व्यक्ति को माया के सिवा कुछ समझता ही नहीं। भक्ति, उनको लगता है भक्ति बोलेगा तो कुछ फायदे का चीज़ नहीं। फायदा किधर है वो मुझे बताओ, मैं उसके पीछे पड़ूंगा। तो लोग आजकल करते, कोई भी काम करने के टाइम पे पहले ये बोलते हैं मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ फ़ायदा है तो बोलो, नहीं तो छोड़ दो। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति माया के अधीन पूरा अंधा हो गया है। माया यही है कि पैसा, प्रॉपर्टी, संपत्ति, सुंदर स्त्री और बाल बच्चे, परिवार, यही माया है। लेकिन ये माया कहाँ तक? अपना शरीर के अंदर भगवान का अंश है तब तक। जिस दिन शरीर से भगवान अपना अंश ले जाते हैं, उस दिन ये शरीर बॉडी बन जाता है। और बॉडी बनने के बाद उनको मालूम पड़ता है कि अभी चला गया, अभी क्या है। तभी वो मालूम, उसको ये नहीं समझता है कि मैंने क्या किया आज तक, मैं इनके लिए दिन रात मेहनत करता रहा, मेरे लिए क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो यही है माया। और इस माया से जब आदमी छुटकारा पाता है, तभी आदमी भगवान के भक्ति में सिद्ध होता है, दृढ़ होता है। यही कहा है। बहिरंगा शक्ति, इसीलिए अपरा शक्ति मतलब बहिरंगा शक्ति, और पराशक्ति बोलेगा मतलब अंतरंगा शक्ति। इस श्लोक के व्यक्ति लोग महेश्वरम शब्द से सूचित है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों के परम स्वामी है। सभी, ब्रह्मदेव से लेके चिट्टी तक सब जो जीव है उनको बुद्धि देना, उनको उनके पेट की सुविधा करना, ये सब भगवान खुद करते हैं। तो
लेकिन व्यक्ति ये नहीं समझता है। व्यक्ति जब अपने पैरों पे चलने चालू हो जाता है तो उसको लगता है कौन भगवान, क्यों, कहाँ का भगवान है। मैं किसी भगवान को मानता नहीं, मेरा भगवान रोजी रोटी है, जो मुझे जो देता है मैं जो खाता हूँ वो चलता हूँ। जिस दिन रोजी रोटी मिलने का बंद होता है तभी ये मंदिर में जाता है और भगवान को नारियल चढ़ाता है, पेड़ा चढ़ाता है, भगवान को बोलता है मैं आपको जो भी चाहिए वो दूंगा, लेकिन मेरा यह काम होने दो। कितने दिन से बेकार हूँ, बाल बच्चे भूखे हैं, दूसरे से पैसा मांग मांग के सर के ऊपर डोंगर हो गया है पैसों का, कर्ज का। तो अभी मुझे कुछ ना कुछ बताओ। तभी भगवान ही इसको रास्ता बताते हैं थर्ड पर्सन के विषय। भगवान खुद नहीं आते हैं, भगवान किसी तीरस्थ आदमी को उसको सपोर्ट करने के लिए भेजते हैं और उस सपोर्ट करने के बाद में वो व्यक्ति उसको सहकार्य करता है और सहकार्य करने के बाद वो आदमी का काम होता है। वो आदमी का काम होने के बाद इसको मालूम पड़ता है कि मेरा अभी काम हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान उसी व्यक्ति को किसी तीरस्थ आदमी के वजह से ही उसको रोजी रोटी देते हैं। इसीलिए भगवान को मानना जरूरी है, क्योंकि भगवान जब नहीं देते तो आप क्या करते। इसलिए सभी को समझना चाहिए भगवान वास्तव में भक्ति श्रेष्ठ है, अन्यथा कुछ नहीं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलता वे ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं में से भी भिन्न है, और चूंकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्पष्टा है, अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना पड़ता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन किसी कौन सी चीज़ से? फक्त भक्ति से। भक्ति के सिवा वो इसीलिए भगवान बोलते हैं मैं अधीन किसके हूँ? भक्तों के अधीन हूँ, अन्यथा मैं किसी को नहीं मिल सकता हूँ। ये बात है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है कि जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात है तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में दी है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं हुए थे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए थे, मतलब पूर्ण रूप में प्रकट हुए थे। चतुर्भुज रूप में प्रकट होके बाद में शिशु रूप में परिवर्तन हो गए। समक्ष प्रकट हुए तो सामान्य शिशु की तरह नहीं जल में, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर सामान्य शिशु में परिणत हो गए। मतलब चतुर्भुज में प्रकट होने के बाद सामान्य शिशु में परिणत हुए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना पर ही निर्भर करता है। वास्तविक मंगल क्या है? तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव, यही कृष्ण भावना अमृत पर निर्भर करता है। यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता जैसे शास्त्रों से प्रमाणित गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूँकि
गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। उसकी आज्ञा प्रत्यक्षता परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। देखिए, इस संसार में हमें ज़्यादा दोस्ती किसकी करनी है? गुरु की करने हैं, साधु की करनी है, और शास्त्र मतलब जो आध्यात्मिक शास्त्र जो है उसकी। इसीलिए कहा गया है कि गुरु शास्त्र और साधु जो साधु पुरुष होते हैं उनका आशीर्वाद हमें चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, गुरु से दीक्षा होनी चाहिए, और शास्त्र हमें ज्ञान देता है जो आध्यात्मिक हमें शास्त्रों में जो भगवान ने जो बताया है उस रास्ते से हमें चलना चाहिए। इसलिए गुरु, साधु, शास्त्र यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम इनका दोस्ती करते नहीं हैं और माया जाल के चक्कर में फंसे पड़े। जो स्वार्थी लोग हैं, लोभी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, उनके पास जाके अपना स्वार्थ साधने के पीछे पड़ते हैं और हम खड्डे में जाते हैं और हमारे आयुष्य मतलब भविष्य का वाट लगाते हैं। इसलिए उससे लंबा रहकर हमें गुरु, साधु, शास्त्र के पीछे लगना जरूरी है। इन तीनों सूत्रों में कोई विरोध नहीं होता। इन तीनों सूत्रों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्मफलों से मुक्त होते हैं। मतलब इनका साथ करोगे तो आप जीवन का भविष्य आपका उज्जवल हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी भी आपको आपके मतलब उनको भी मार्गदर्शन सही मिलेगा। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है। संन्यास कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है, जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, वही असली सन्यासी है। सन्यासी कौन है? जो भगवान के आदेशों पे चलता है, स्वार्थ नहीं साधता है। अनाश्रिता कर्म फलम मतलब अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अपने मतलब कोई स्वार्थ नहीं रखता, कोई अपेक्षा नहीं रखता, कर्म फल की अपेक्षा नहीं करता, वही असली सन्यासी होता है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, मतलब भगवान ने जैसा जैसा कहा उस बेसिस पे वो चल के अपना काम करता है। वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छन्न योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। कभी कभी लोग भी सन्यास का वेश परिधान करके मैं सन्यासी हूँ बोल के कहते, लेकिन उनको गुरु, शास्त्र और साधु की संगति नहीं होती। तो गुरु शास्त्र और गुरु, साधु, शास्त्र इनका संगति करना जरूरी है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि सन्यासी वही है जो मेरे जो शास्त्र ने जो बताया ये नियम है उसको पालन करके जो चलता है। और भगवान यही कहते हैं कि मुझे वही जानता है जो कोई अपेक्षा नहीं करता है। इधर कहा है, देखिए सृष्टि के पूर्व से भगवान है, अपने सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है भगवान। ये ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रथम जीव इस सृष्टि में बनाया। सृष्टि बनाने के टाइम पे बाद में ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मा, शिव तथा समस्त देवताओं के स्पष्टा दृष्टा है, वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, जो उन्हें इस रूप में जान लेता है, तुरंत ही सारी पाप कर्मों से मुक्त। भगवान यही कहते हैं कि मुझे जो जानता है वो शुद्ध भक्त हो, वही मुझे जान सकता है, जिसको किसी की अपेक्षा, कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं रहेगी, और वो कोई भी कर्म करेगा तो मैंने शास्त्र में जो लिखा है उस शास्त्र के मतलब गुरु, साधु, शास्त्र के मुताबिक जो चलता है, कोई अपेक्षा नहीं करता, वही साधु है, सन्यासी है। और जो खुद के लिए स्वार्थी वृत्ति रख के अगर वेश परिधान करके अगर वो जो स्वार्थ साधता है,
तो वो सन्यासी नहीं है, वो ढोंगी है। तो ऐसे समाज में आजकल इस कलयुग में ढोंगी सन्यासी अपने स्वार्थ के लिए बहुत फैले हुए हैं। तो लोगों ने भी सावधान होना चाहिए। और कभी भी कोई अपेक्षा करता है कोई चीज़ की, तो ऐसे लोगों से थोड़ा लंबा रहना जरूरी है। क्योंकि देखिए आज हर व्यक्ति अपेक्षित हो गया है, कोई ना कोई स्वार्थ के पीछे पड़ा है। वास्तव में भक्ति मार्ग में हमें जब भगवान ने सब कुछ दिया है, बचपन से लेके वृद्धावस्था तक, मतलब 50 उम्र तक भगवान ने अपने लिए सब कुछ दिया है। तो बाद में भगवान के पास कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए भक्त ने। और आजकल मैं देखता हूँ मंदिर में भी भक्त ऐसे स्वार्थी बने हैं कि कुछ मिलेगा तो प्रवचन में जाएंगे, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या? हाँ, गृहस्थ व्यक्ति का ये फर्ज है कि जिसको हम बुलाते हैं प्रवचन के लिए, संकीर्तन के लिए, तो उसका खर्चा आने जाने का और उसका प्रसाद का खर्चा उसको करना जरूरी है। हाँ, उसके पास कुछ है तो उसने उसको दान दक्षिणा देना चाहिए, लेकिन भक्त ने ये अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि हमें इतना ही मिलना चाहिए, इतने मिलने के बाद ही हम आएंगे। तो ये गलत है। गृहस्थ के पास जाके उसके घर को सुख शांति में संपन्न करना वैष्णव का, ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसीलिए वैष्णव भगवान के पार्षद है। तो वैष्णव का काम है कि कोई भी अपेक्षा नहीं करके उनके पास जाना है। अपने खर्चा से नहीं, लेकिन उनके खर्चा से अगर बुलाते तो जाना है और उनके घर को तो सुख शांति संपन्न करना है। देखिए हर व्यक्ति के घर में संकीर्तन प्रवचन होना जरूरी है, क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में अगर यज्ञ कोई है तो ये संकीर्तन यज्ञ है। इसमें कोई खर्चा ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ब्राह्मण को बुला के बड़ा यज्ञ करोगे, उसके बाद में जो जो करोगे तो उसमें बहुत खर्चा आता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस कलयुग में अगर मनुष्य को सुखी बनना है तो घर में उसके यज्ञ होना जरूरी है। और यज्ञ कौन सा? संकीर्तन यज्ञ। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आपके घर में, आपके हितचिंतक के घर में, आपके रिलेटिव के घर में संकीर्तन यज्ञ करना जरूरी है। हमारे मंदिर के जो ब्रह्मचारीज है, डिवोटीज है, उनको बुला के आपके घर में संकीर्तन करके ले लो। ये भगवान के पार्षद हैं, लेकिन ये संकीर्तन से आपको आनंद मिलेगा और घर में सुख शांति नांदेगी। और दूसरी बात यही है कि भगवान यही कहते हैं कि जो पूर्ण ज्ञानी है वही मुझे जानता है, और जानने के बाद जो कृष्ण भावना भावित भक्ति करता है वही व्यक्ति पापों से मुक्त, अपराधों से मुक्त है, वो मेरे धाम में बराबर पहुंचता है। आज का मेरा यही प्रवचन समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।